इस न्यूज के प्रायोजक हैं मालवीय इलेक्ट्रोजंक्शन फलासिया, जहां पाएंगे फ्रिज, एसी, कॉमर्शियल मशीन व आइस कैंडी मशीन को ठीक करवाने की सुविधा। घर बैठे व नए उपकरण के लिए संपर्क करें। पुराना फ्रिज मात्र 5,000 रुपए से शुरू, वाजिब दाम में लगवाएं आरओ। संपर्क करें मनीष लोहार, होली घाटी, फलासिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 9680844332। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। उदयपुर जिले के फलासिया विकास अधिकारी अशोक कुमार ढिंडोर के खिलाफ सोमवार को उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वीडियो निरीक्षण के नाम लेबर रूम में घुसने और नशे की हालत के आरोप लगाकर ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर मंगलवार को पंचायत समिति के समस्त कर्मचारी ग्राम सेवक ने विकास अधिकारी के पक्ष में वह आरोप की जांच करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विकास अधिकारी 1 दिसंबर 2022 को मादड़ी सीएचसी निरीक्षण किया, जिसमें चिकित्सा विकास बवानिया 7 दिन हस्ताक्षर नहीं किए थे और मौके पर स्थिति सुधारने को निर्देश दिया व सीएमएचओ को भी भेजा गया। राज्य सरकार के मंशा पारदर्शी प्रशासन के अंतर्गत विकास अधिकारी ने सरकारी कार्यालय, विद्यालय में राजकीय छात्रावास में औचक निरीक्षण किए गए व इस कड़ी में मादड़ी सीएचसी में भी निर्देशन किया गया। वह 25 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर अनुपस्थित पाया गया व कार्मिकों के उपस्थिति रजिस्टर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए। पिछले लगभग 19 महीने से विकास अधिकारी फलासिया पंचायत समिति में कार्यरत हैं। इनकी कार्यशाली स्वभाव एवं चरित्र उत्तम है। जिस प्रकार के झूठे आरोप की न्यूज में लगाए गए सभी आरोप बुनियादी हैं और एवं बिना सिर पैर के हैं, वह जिसकी उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराने की मांग की गई। विकास अधिकारी अशोक ढिंडोर का स्पष्टीकरण। राज्य सरकार की मंशा एवं निर्देशानुसार में विकास अधिकारी पंचायत समिति फलासिया ने दिनांक 25 फरवरी 2024 को जनप्रतिनिधि के साथ स्वास्थ्य केंद्र मादड़ी की जांच में गया, क्योंकि वहां की जनता द्वारा बार बार डॉक्टर के नहीं होने की शिकायत थी। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वहां कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं था। उपस्थिति पंजिका के जांच में पाया गया कि विकास बामनिया दिनांक 23 तथा 24 फरवरी 2 दिन भी उपस्थित नहीं थे। बामनिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के पुत्र हैं, अतः ग्रामवासियों के द्वारा अवगत करवाया गया कि बामनिया अस्पताल में उपस्थित नहीं रहते। मेरे द्वारा जांच में अस्पताल में प्रसूताओं से पूछताछ की गई, क्या आपको सभी सुविधाएं मिल रही है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब नहीं आते। मैंने अस्पताल में पर्ची कटवाकर नर्सिंग कर्मी द्वारा शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच कराई। मेरे ऊपर अन्य आरोप निराधार है। मेरी भावना राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों द्वारा जनता की सेवा की मंशा रखते हैं, अतः जनजाति क्षेत्र में मेरे द्वारा सरकार की मंशा पर खरा उतरने का प्रयास मात्र। अशोक ढिंडोर, विकास अधिकारी पंचायत समिति फलासिया। ये मामला है 25 फरवरी 2023 को रविवार सुबह फलासिया विकास अधिकारी ने मादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर डॉक्टर विकास बामनिया अनुपस्थित पाया गया, जिसको लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी और इसके बाद 26 फरवरी सोमवार को डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा उदयपुर जिला कलेक्टर को विकास अधिकारी पर नशे में अस्पताल लेबर रूम में घुसने सहित कई आरोप लगाए गए। प्रदेश मंत्री राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संगठन, जैसा कि आपको विदित है कि आज पत्रिका में एक न्यूज छपी थी कि नशे की हालत में विकास अधिकारी द्वारा सीएचसी का निरीक्षण किया गया। इस संदर्भ में हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जो आरोप विकास बामनिया, जो कि वहाँ पर कार्यरत सीएचसी प्रभारी है, जो कि उदयपुर जिले के सीएमओ माननीय शंकरलाल जी बामनिया का सुपुत्र है, उनके द्वारा ये आरोप लगाया कि विकास अधिकारी नशे की हालत में वहाँ पे निरीक्षण किया गया और वहाँ की जो प्रसूताएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई और कार्मिकों के साथ अभद्रता की गई। जबकि राज्य सरकार की यह मंशा है कि सभी अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाए, सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया जाए, कार्मिक और अधिकारी समय पर आते हैं कि नहीं, जनता को उनकी सेवा दे रहे हैं कि नहीं। इसी क्रम में विकास अधिकारी बेडरूम में गए, जबकि वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई मामला नहीं हुआ है। इस तरह से किसी भी प्रकार का गुमराह करके लोगों को फंसाना, इनके पिताजी ही जो
सीएमओचओ है जो कभी भी वहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बराबर हाजिरी नहीं रहते, जबकि हमने हाजिरी और सब ये रिपोर्ट दी है कलेक्टर साहब को और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रकार कि हमारे माधवी सरपंच साहब भी साथ में थे, जो इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। ग्राम पंचायत मादरी 25 तारीख की बात है, रविवार को आदरणीय हमारे विकास अधिकारी आदरणीय अशोक जी डिंडोर साहब मादरी पधारे। मादरी में जो CSC है उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जब मुझे भी फ़ोन करके बुलाया गया, मैं मौके पे गया और मैं मौजूद था उनके साथ। जब हम अंदर गए उस समय वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था, और जब एक नरेश जी सालवी करके हैं वो स्टाफ मौजूद थे, उनको पूछा गया कि आपके अधिकारी कहाँ हैं, तो उन्होंने ये बताया गया कि वो 2 दिन से हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। फिर जब हम चैम्बर में गए उस समय कुर्सी खाली थी, वहाँ हम बैठने के बाद फिर हाजिरी रजिस्टर मंगवा करके फिर उन्होंने देखा कि 23 और 24 तारीख में उनकी एब्सेंट मतलब खाली जगह थी, वो पिछले 2 दिन से वहाँ नहीं आ रहे थे। तो इस संबंध में उन्होंने चर्चा की क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कोई ना तो कोई छुट्टी ली है ना कोई हमारे पास कोई कागज़ है। तो उस संबंध में हमारे BDO साहब ने वहाँ पे मार्क किया। उसके बाद वहाँ हम बैठे, उन्होंने कुछ जांचें भी करवाई, जांचें करवा करके फिर हम डिलीवरी रूम में गए थे। डिलीवरी रूम में जाके महिलाओं से BDO साहब ने पूछा कि आपको कोई तकलीफ है या नहीं है, इसकी इलाज और खाने पीने में कोई असुविधा नहीं है। तो महिलाओं ने बोला कोई खाने पीने की कोई हमें असुविधा नहीं है और अच्छा चल रहा है। फिर वहाँ से BDO साहब जिस समय हम घुसे, मेन दरवाजे से घुसे हैं, 11 बजी थी, OPD चालू थी, 3 महिला अंदर दवाई ले रही थी। और जो बामणिया जी ने जो आरोप लगाए हैं 101% गलत है। हमारे BDO साहब के ऊपर जो आरोप लगाए 101% गलत है। बामणिया जी ने हमारे महिलाओं का अपमान किया है। जो अखबार में जो छपा है वो 101% गलत है। और ना ही कोई वो उन्होंने नशा कर रखा था, ना ही महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया है, ना ही किसी स्टाफ को धमकाया है। तो मैं चाहता हूँ कि बामणिया जी वहाँ पिछले कई समय से नौकरी कर रहे हैं, हम वहाँ के जनप्रतिनिधि है, पर मैं फेस टू फेस भी नहीं जान रहा हूँ कि बामणिया जी यहाँ के डॉक्टर हैं, और बामणिया जी को भी पता नहीं है मादरी के जनप्रतिनिधि कौन है। आपको क्या लगता है कि CMHO का बेटा होने की वजह से बिल्कुल ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है? बड़े लेवल पे जो उनके पापा जी हैं उनके हिसाब से बामणिया जी गलत फायदा उठा रहे हैं हमारे मादरी CHO, और वहाँ की जनता का शोषण कर रहे हैं, वहाँ का इलाज नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि बामणिया जी को यहाँ से मादरी से हटाया जाए और नया डॉक्टर 7 दिन का